हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कैशियस का करैक्टर स्केच। तो देखो, आपको जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो ये नोट्स अगर मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आपको इसमें कुछ भी लाइंस समझ ना आए, देखो कुछ तो आता ही होगा आपको समझ, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, मतलब मेरे पास पढ़े थे, है ना। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि ये ऐसे ही पढ़े हैं कि मैं आपसे ये शेयर कर लूँ, आपके काम आ जाए, है ना। तो ये नोट्स हैं, इसमें देखो मैंने अपने टीचर्स से ये पढ़े हुए हैं ना। हमारे टीचर्स ने हमें जैसे लिखाया हमने वैसे लिखा हुआ है ये। अब इसमें से कुछ जो है नहीं बनती लाइन या नहीं समझ आती अगर आपको, तो आप छोड़ सकते हो। अगर आप छोड़ दोगे कोई बात नहीं, फिर भी आपका कैरेक्टर स्केच जो है वो बड़ा ही बन जाएगा। जो समझ आता है वो तो ले लो ना, मतलब जो नॉलेज समझ आती है उतना तो ले लो, जो नहीं समझ आती उसे छोड़ दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ही इज़ प्रैक्टिकल मैन ऑफ अफेयर्स, मतलब जो प्रैक्टिकल मैन है कैशियस इज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वर, बहुत ग्रेट ऑब्जर्वर है वो। ही हैज़ प्रैक्टिकल इंसाइट, अंदर से बहुत प्रैक्टिकल है। ही हैज़ बीन स्कीमिंग ब्रेन, मतलब जो योजना बनाता रहता है ना वैसा दिमाग है उसका। ही इज़ वरीड अबाउट द एम विच इज़ अचीव इन एन एंड, मतलब वो चिंतित है अपने उद्देश्य के बारे में जो कि प्राप्त करता है वो एंड में। ही कैन यूज़ ऑफ एनी चांस दैट कम्स इन हिज वे, तो वो यूज़ करना चाहता है कोई भी मौका, है ना, जो भी उसके सामने आता है रास्ते में वो उसका हर यूज़ कर सकता है वो। ही इज़ वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है। ही कैन नेवर अलो हिज मोटिव्स टू कम टू लाइट, तो वो अपने जो मोटिव्स है ना वो सामने नहीं आने देता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर हिज मोटिव बिहाइंड इज़ ब्रिलियंट, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसके जो मोटिव है उसे डिस्कवर करना, खोजना, मतलब उसकी बुद्धिमत्ता के आगे, ठीक है। मतलब बुद्धिमत्ता के पीछे उसके जो मोटिव है ना उसको डिस्कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले, तो स्टार्टिंग में क्या होता है प्ले के, इट मे बी लव ऑफ कंट्री एट वन प्लेस बट सून इट टर्न्स आउट टू बी प्योर जेलसी। तो पहले तो मतलब पूरा दिखाता है कि देश के लिए पूरा प्यार है एक जगह पर, तो ऐसे दिखाता है, लेकिन जल्दी ऐसे बदल जाता है कि मतलब पूरी तरह जेलसी से भर जाता है वो। कैशियस प्रेजेंट्स हिज केस लाइक अ क्लेवर लॉयर, अपना केस ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे एक चालाक लॉयर ना करता है। हीज़ आर्गूमेंट्स आर फुल ऑफ कोरेज, उसकी जो दलीलें हैं पूरी तरह हिम्मत से भरी हुई हैं। ही कैन मेक यूज़ ऑफ वट एवर सर्व्स हिम, ठीक है, तो मतलब वो सब कुछ यूज़ करता है जो भी वो कर सकता है। ही हैज़ मच प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मैन एंड थिंग्स, उसे मतलब चीज़ों की आदमियों की बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। इन द प्ले ही इज़ अलोन, प्ले में वो अकेला है। हु नोज़ हाउ ग्रेट डेंजर एंटनी कैन बी, तो मतलब वो जानता है कि एंटनी उसके लिए कितना खतरा बन सकता है। इफ़ ही इज़ स्पेयर्ड, मतलब अगर वो उसे छोड़ दे। ही इज़ प्रैक्टिकल एडवाइस दैट एंटनी शुड नॉट बी अलाउड टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल, मतलब उसकी जो एडवाइस थी कि एंटनी को नहीं इजाज़त होनी चाहिए कि वो जो संस्कार है सीजर का उस पर वो स्पीक करे, बोले, ठीक है। ही एडवाइज्ड ब्रूटस नॉट टू गो टू फिलिपी, तो एडवाइस देता है वो ब्रूटस को भी वो फिलिपी ना जाए, ठीक है। बट हीज एडवाइस मीट्स यूजुअल लाइफ। द सजेशन ऑफ कैशियस हैज़ इंश्योर्ड द डिफीट ऑफ द कॉन्स्पिरेंसी, तो जो उसका सजेशन है ना ऑफ कैशियस है ना वो इंश्योर करता है जो हार होती है कॉन्स्पिरेंसी की। ही इज़ द राइट मैन हु कुड हैव लेड द कॉन्स्पिरेंसी टू सक्सेस, तो वो एक राइट मैन है, ठीक है, और वो हो सकता है मतलब कॉन्स्पिरेंसी को सक्सेस करने में वो उसकी पूरी मतलब वो पूरा जो सफल होती है कॉन्स्पिरेंसी है ना, जो सीक्रेट प्लान बनाया जाता है सीजर के अगेंस्ट, उसके कारण ही माना जाता है कि सक्सेस है। ही गोज़ टू कंसीव्स द आइडिया ऑफ कॉन्स्पिरेंसी एंड रेडी टू ज्वाइन इट, मतलब वो मतलब आइडिया उसका आता है कॉन्स्पिरेंसी का और फिर वो ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। ही टेक्स ऑल द रिसोर्सेज एट हिज कमांड, तो वो सारे रिसोर्सेज लेता है अपनी कमांड पर। बट ही हैज़ नॉट लॉस्ट द मोरल एक्सलेंस ऑफ ब्रूटस, लेकिन वो ना जो उसकी ब्रूटस है ना, जो उसका जो एक्सेलेंस, मोरल एक्सेलेंस है उसमें वो लॉस्ट नहीं होता, अपने आप को खोता नहीं है। ही
बोज इन फ्रंट ऑफ ब्रूटस करेक्टर, लेकिन वो झुकता है किसके करेक्टर के आगे, ब्रूटस के करेक्टर के आगे। कैशियस इज़ सस्पिशियस, बहुत ही शक्की वाला है, जिसमें शक करते हैं ना। ही इज़ मिसट्रस्ट करेक्टर, मतलब उस पर विश्वास ना किए जाने वाला करेक्टर है वो। ही थिंक्स सीजर हैज़ अ सीक्रेट प्लान टू बिकम अ डिक्टेटरियल किंग, तो वो ये सोचता है कि सीजर ने ना एक सीक्रेट प्लान रखा हुआ है बनाकर कि वो तानाशाही वाला राजा बनेगा। बट द फैक्ट इज़ दैट सीजर रिजेक्ट द क्राउन विच इज़ ऑफर टू हिम, लेकिन सच्चाई में असल में क्या होता है कि सीजर तो रिजेक्ट कर देता है क्राउन को, ठीक है, जो कि उसको ऑफ़र किया जाता है। इट डिड नॉट चेंज द माइंड ऑफ कैशियस, तो ये भी जो है ना, ये भी उसके माइंड को चेंज नहीं करता कैशियस के। कैशियस थिंक्स ही इज़ राइट, उसे लगता है कि वही सही है। ही फील्स जेलस, तो वो क्या करता है, जेलस नहीं आएगा, ही फील्स जेलस आएगा कि वो फिर ना ईर्खा करने लग जाता है, महसूस करने लग जाता है। ही फील्स हिमसेल्फ एज द विक्टिम ऑफ इनजस्टिस, ऐसे अपने आप को महसूस करने लग जाता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। दिस मेक्स हिम एंग्री, तो ये उसको क्या कर देता है, गुस्सा दिलाता है। ही इज़ माइंड वर्क्स वेरी वेल, उसका जो दिमाग है ना बहुत अच्छे से काम करता है। ही इज़ टैक्टफुल सो ब्रूटस डज नॉट अंडरस्टूड, ठीक है, तो वो मतलब टैक्टफुल है लेकिन ब्रूटस उसे समझ नहीं पाता। ही थिंक्स दैट ही इज़ बेटर गवर्नर दैन सीजर, तो ब्रूटस को ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा गवर्नर बनेगा सीजर से। ही थिंक्स ही कैन इम्प्रूव द प्लाइट ऑफ रोमन पीपल टू किल सीजर, तो वो सोचता है कि वो ना इम्प्रूव कर देगा जो दशा है, जो हालत है ना रोमन लोगों की, किसको मारकर, सीजर को मारकर। ही हैज़ सीक्रेटली बिल्डिंग अप द प्लान टू किल सीजर, मतलब सीक्रेटली मतलब बिना किसी को बताए सीक्रेटली गुप्त तौर पर वो मतलब प्लान बनाता है सीजर को मारने के लिए। ही नीड्स ब्रूटस टू सप्लाई ऑन आइडियलिस्टिक, तो उसे मतलब ज़रूरत है ब्रूटस की जो आदर्शवाद है उसका सप्लाई करने का या उसका प्रचार करने के लिए। तो ये था कैशियस का करैक्टर स्केच। थैंक्स।